जीवन वृत्तांत। इस बात पर विद्वान साधारणतया सहमत हैं कि तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र प्रांत में पूना नगर के निकट देहू ग्राम में सन 1598 ईस्वी में हुआ। उनका वंश परंपरा से चला आ रहा मकान अभी तक देहू में मौजूद है। तुकाराम के सबसे पुराने ज्ञात पूर्वज का नाम विश्वंभर था, जो संत नामदेव के समकालीन थे। तुकाराम के पिता का नाम बोल्होबा तथा माता का नाम कनकाई था। बोल्होबा एक गांव के मुखिया थे और इसलिए उनके पास खेती करने के लिए बहुत सी बढ़िया जमीन थी। अपनी दुकान पर वे अपनी ही जमीन से पैदा हुआ अनाज तथा अन्य वस्तुएं बेचते थे और उस आमदनी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पर तुकाराम के समय में अनाज बेचने वालों को नीच जाति का माना जाता था और इसलिए पढ़ा लिखा पुरोहित वर्ग ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले को नीचा समझता था। बोल्होबा स्वभाव से एक बड़े धर्मात्मा पुरुष थे और एक दुकानदार किसान के रूप में बहुत व्यस्त रहते हुए भी अपने कुलदेवता विट्ठल या पांडुरंग के लिए उनके मन में गहरी भक्ति थी। वास्तव में उनका सारा परिवार ही प्रभु भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तुकाराम को भक्ति भावना पारिवारिक विरासत के रूप में मिली। तुकाराम का बचपन साधारण ढंग से बीता। अपनी आयु के अन्य बच्चों की तरह वे भी गांव के खेलों में भाग लिया करते थे, जिनमें से कुछ का वर्णन उन्होंने अपने अभंगों में किया है। समय की रीति के अनुसार उनके पिता ने 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया। उनकी पत्नी रखुमाई केवल 8 वर्ष की थी। वह दमे के रोग से ग्रस्त थी, इसलिए तुकाराम के पिता ने अगले ही वर्ष फिर उनका विवाह जिजाई नाम की एक लड़की से कर दिया, जो आवली के नाम से भी जानी जाती थी। विवाह के बाद तुकाराम ने एक साधारण गृहस्थ का जीवन बिताया और दुकानदारी में पिता की मदद की। परिवार काफी खुशहाल था। उन लोगों के घर के कामकाज में सहायता करने और उनकी जमीन पर खेती करने के लिए उनके पास नौकर चाकर थे और पशु भी थे, जो उनके खेतों में हल चलाते तथा उन्हें दूध देते थे। अपनी नेकी, सच्चाई, व्यापार में ईमानदारी और दयालु स्वभाव के कारण तुकाराम सबके प्रेम पात्र थे और सब उनका आदर करते थे। वे कभी भी यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि किसी के मन में धूर्तता और छल कपट की भावना भी हो सकती है, क्योंकि उनके मन में यह दृढ़ धारणा बैठी हुई थी कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है। इस तरह धार्मिक प्रकृति वाले सत्यनिष्ठ तुकाराम अभाव तथा चिंता से रहित जीवन बिता रहे थे, लेकिन यह सुख तथा उनके परिवार की संतोषजनक आर्थिक स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। सन 1619 ईस्वी के लगभग उन लोगों को एक भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। उस समय तुकाराम मात्र 21 वर्ष के थे। उन्हें व्यापार में भी भारी घाटा उठाना पड़ा। उनके पशु मर गए तथा अन्य संपत्ति भी उनके हाथ से जाती रही। वे निर्धन हो गए और परिवार के निर्वाह के लिए उन्हें ऋणी बनना पड़ा। जल्दी ही साहूकारों ने उन्हें ऋण के भुगतान के लिए तंग करना शुरू कर दिया। वही समाज जो पहले उनका बहुत आदर करता था, अब उनका तिरस्कार करने लगा। सहायता तथा मार्गदर्शन के लिए माता पिता की ओर देखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि तुकाराम अभी 17 वर्ष के ही थे जब उन दोनों का देहांत हो गया था। मित्रों या संबंधियों का सहारा भी वे नहीं ले सकते थे, क्योंकि विपत्काल में सबने उनका साथ छोड़ दिया था। अन्न, जो कभी उनके घर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, धीरे धीरे दुर्लभ होता चला गया और जल्दी ही खाने को कुछ भी नहीं बचा। तुकाराम की पहली पत्नी रखुमाई तथा उनका बेटा संतु अंततः भूख का शिकार हो गए। माता पिता
पत्नी और पुत्र के न रहने तथा अपने और परिवार के निर्वाह के सब साधन हाथ से निकल जाने के कारण तुकाराम बहुत दुखी और हताश हो गए। वे नितांत अकेलापन महसूस करने लगे। उन्हें सब जगह केवल अंधेरा तथा निराशा ही दिखाई देने लगी। इस दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए वे कहते हैं, संसारे जालो अति दुखे दुखी, माय बाप सेखी क्रमिलिया, दुष्काळे आटिले द्रव्ये नेला मान, स्त्री एकी अन्न अन्न करिता मेली, लज्जा वाटे जीवा त्रासलोया दुखे, व्यवसाय देखे तुटी येता। गाथा 1333। अर्थात भारी सांसारिक दुखों से मैं दुखी हो गया हूँ। मेरे माँ बाप का पहले ही देहांत हो चुका था। अब अकाल पड़ने के कारण धन नष्ट हो गया और प्रतिष्ठा जाती रही है। एक पत्नी भी अन्न की रट लगाते हुए मर गई। व्यवसाय में भारी घाटा होता नजर आ रहा है। मुझे लोगों से शर्म आने लगी है और मेरा मन दुख से व्याकुल हो उठा है। उस समय की अपने मन की अवस्था का पीड़ा भरे शब्दों में वर्णन करते हुए तुकाराम कहते हैं, सर्वविषी माझा त्रासलासे जीव, आता कोण भाव निवडे एक, संसाराची मज न साहेची वारता, आणिक म्हणता माझे कोणी। अर्थात मैं सब ओर से बहुत परेशान हो गया हूँ। अब मैं किसकी शरण में जाऊं? सांसारिक जीवन अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब कोई भी मेरा नहीं रहा। तुकाराम को गहरा मानसिक आघात पहुंचा, जिससे संसार के प्रति उनके सब भ्रम दूर हो गए। चाहे परिस्थितियां उनके विरुद्ध हो गईं और उनका जीवन पूर्णतया बदल गया, पर यह अनुभव अंततः उनके लिए शुभ सिद्ध हुआ, क्योंकि उनके भाग्य में सांसारिक जीवन में उलझे रहना नहीं, बल्कि इससे कहीं अच्छी गति प्राप्त करना लिखा था। जैसा कि बेलसरे का कथन है, स्वास्थ्य या धन की हानि अथवा किसी प्रियजन की मृत्यु दिल तोड़ देने वाले अनुभव होते हैं, जो प्रायः सो रही आत्मा को जगाने में सहायक होते हैं। तुकाराम के साथ ऐसा ही हुआ। उन पर जो विपत्तियां आईं, उनके फलस्वरूप वे अधिकाधिक अंतर्मुख होते चले गए। दुखों ने तुकाराम को दुनियावी भागदौड़ की निरर्थकता का कष्टकर बोध करा दिया और उनके मन का छिपा हुआ आध्यात्मिक रुझान प्रकट हो गया। वे अच्छी तरह समझ गए कि जीवन के सुख अस्थायी हैं, इसलिए सतही हैं। उन्होंने देख लिया कि ये मात्र बीमारी, भूख, निरादर, मृत्यु और विनाश के चेहरे पर पड़ा एक पर्दा है। उन्हें पता चल गया कि जीवन और मृत्यु, निरोगता और रोग, यौवन और वृद्धावस्था तथा सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। एक अभंग में उनके वचन हैं, शरीर संपत्ति मृगजड़ भान, जाईल नासोन खरे नव्हे, तुका म्हणे आता उपाधीच्या नावे, आणि येला देवे वीट मज। अर्थात शरीर और संपत्ति दोनों मृग तृष्णा हैं, ये सत्य नहीं है। दोनों क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। विपत्तियां देकर परमात्मा ने मेरे मन में दुनियावी मामलों के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी है। तुकाराम की समझ में यह बात आ गई कि सच्चा सुख केवल प्रभु के प्यार में ही पाया जा सकता है। केवल प्रभु ही सत्य है और सब धोखा है, माया का खेल है। अपनी उस समय की भावनाएं तुकाराम ने इस अभंग में प्रकट की हैं। नभे आराणुक संसारा हाती, सर्व काळ चित्ती हाची धंदा, देवधर्म सांडी पडिला सकळ, विषयी गोंधळ गाजत असे, रात्री दिस न पुरे कुटुंबाचे समाधान, दुर्लभ दर्शन ईश्वराचे, तुका म्हणे आत्महत्या रे घातकी, थोर होते चुकी नारायणी। अर्थात संसार में शांति नहीं है। मनुष्य का मन हर समय
दुनियावी धंधों में ही उलझा रहता है। इसलिए परमात्मा तथा आध्यात्मिकता उपेक्षित रहते हैं। मनुष्य विषय भोग में मग्न रहता है। दिन रात वह परिवार के लिए मेहनत करता है, फिर भी परिवार संतुष्ट नहीं होता और मनुष्य परमात्मा का दर्शन भी नहीं कर पाता। अरे हत्यारे, आत्मा का हनन है ये। प्रभु भक्ति के संबंध में तुम भारी प्रमाद कर रहे हो। लोगों और दुनियावी मामलों के बारे में तुकाराम का रवैया बिल्कुल बदल गया। वे एक दूसरा ही व्यक्ति बन गए। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यह मूलभूत हृदय परिवर्तन था जिसके फलस्वरूप माता पिता, पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु उनके लिए मात्र प्रभु की करनी न रहकर साथ ही उन्हें प्रभु का एक छिपा वरदान भी दिखने लगी। अनर्थों द्वारा तुकाराम में लाए गए परिवर्तन की एक झलक हम इस अभंग में देख सकते हैं। बाईल मेली मुक्त झाली, देवे माया सोडविली, विठो तुझे माझे राज्य, नाही दुसऱ्याचे काज, पोर मेले बरे झाले, देवे माया विरहित केले, माता मेली मज देखता, तुका म्हणे हरली चिंता। अर्थात मेरी पत्नी ने मरकर कष्ट से मुक्ति पाली और मुझे प्रभु ने उसके मोह के पंजे से छुड़ा दिया। हे प्रभो, अब तुम और मैं ही रह गए हैं। हम दोनों के बीच आने वाला कोई नहीं रहा। मेरा बेटा मर गया तो यह भी अच्छा हुआ। प्रभु ने मुझे उसके मोह से छुटकारा दिला दिया। मेरी माता ने भी मेरी आंखों के सामने प्राण त्याग दिए और इस तरह प्रभु ने उसके संबंध में मेरी सारी चिंता दूर कर दी। दुखों की धधकती आग ने सांसारिक पदार्थों के प्रति तुकाराम के लगाव को आमूल जला डाला। उस आग में जले उनके हृदय में प्रभु प्रेम का बीज अपने आप ही फूट पड़ा। उन्होंने मनुष्य जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उनकी दृष्टि चरम सत्य पर जम गई और वे अपने अंतर में उसका अनुभव प्राप्त करने के प्रयास में जुट गए। उन्हें और कोई इच्छा नहीं रही। सांसारिक पदार्थों के प्रति वे उदासीन हो गए। वे अपने आप से कहते हैं, तुका म्हणे काही न धरावी आस, जावे है सर्वस्व टाकोनिया। अर्थात मुझे और किसी भी चीज की इच्छा न रहे, मैं सब कुछ त्याग कर चला जाऊं। सतगुरु की खोज। प्रभु की ओर मुख मोड़ लेने पर तुकाराम ने धर्म ग्रंथों तथा नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर और एकनाथ आदि विगत संतों की पुस्तकों का अध्ययन आरंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी देख लिया कि जीवित संतों की संगति करना और उनका सत्संग सुनना उनके लिए बहुत महत्व रखता है। इन पंक्तियों में उन्होंने प्रभु के प्रेमी भक्तों की संगति के लिए अपनी उत्सुकता अभिव्यक्त की है। तया लागी जीव होतो कासावीस, पाहातील वास नयन हे, सुफळ हा जन्म होईल तेथून, देता आलिंगन वैष्णवासी, तुका म्हणे तोची सुदिन सोहळा। अर्थात मेरा मन और आंखें संतों के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। जिस दिन मेरी किसी संत से भेंट हो जाएगी वह दिन मेरे लिए बहुत शुभ होगा। उस दिन मेरा यह जन्म सफल हो जाएगा। संतों तथा सच्चे भक्तों के साथ समय बिताने का कोई भी अवसर तुकाराम ने हाथों से जाने नहीं दिया। उनके वचन हैं, रवि दीप हीरा दाविती देखणे, अदृश्य दर्शने संतांचेनी, माय बापे पिंड पाळियेला माया, जन्म मरण जाया संत संग। तुका म्हणे जवळी ना पाचारिता जावे, संत चरणी भावे रिघावया। अर्थात सूर्य, दीपक तथा हीरा केवल दृश्य वस्तुएं ही दिखा सकते हैं, परंतु संत आंखों से न देखी जा सकने वाली चीजें भी दिखा देते हैं। माता पिता मायामय भौतिक शरीर का पालन पोषण करते हैं
परंतु संतों की संगति से जन्म मरण के चक्कर का ही, बार बार शरीर धारण करने के कष्ट का ही अंत हो जाता है। संतों के पास बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भक्ति भाव से उनके चरणों की शरण लेनी चाहिए। तुकाराम ने अपनी कविताओं में संतों की भरपूर प्रशंसा की है, जिनके वचन आध्यात्मिकता के प्यासे लोगों के लिए अमृत तुल्य होते हैं। संतों की प्रशंसा में उनका एक दोहा इस प्रकार है: चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फुकट संग, पानी पत्थर येक ही ठोर, कोरन भिगे अंग। अर्थात यदि शिष्य का दिल संत के दिल से मिल गया तो शिष्य को सब कुछ मिल गया, नहीं तो उसका संत की संगति करना व्यर्थ है। पानी और पत्थर के एक साथ रहने पर भी पत्थर अंदर से तनिक भी नहीं भीगता। तुकाराम प्रभु से विनती करते हैं कि मुझे संतों के चरणों में रखो, ताकि मैं तुम्हारा नाम न भूल जाऊं। एक अन्य कविता में वे प्रार्थना करते हैं कि यदि प्रभु को न भी पा सकें तो कम से कम इतने सौभाग्यशाली तो हों कि संतों की संगति में रहें। संतों की संगति को वे तीर्थ स्थानों से अधिक पवित्र बताते हैं। तुकाराम ने जान लिया था कि नाम भक्ति ही प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन है। वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मैं निरंतर सुमिरन करना चाहता हूँ। मैं मन, वाणी और शरीर से केवल यही काम करना चाहता हूँ। मेरे मन को अपने नाम के नशे में डुबो दो। स्वभाव से एकांत प्रिय होने के कारण देहू के निकट भांबनाथ या भांबगिरी और भंडारा की निर्जन पहाड़ियाँ उन्हें अच्छी लगती थीं। परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा मन में लिए वे वहां निरंतर घंटों तक नाम के अभ्यास में मग्न बैठे रहते थे। उस अवस्था में उनका शरीर पूर्णतया निश्चल रहता था तथा सांपों, बिच्छुओं और बाघों से निरंतर घिरे रहने पर भी वे कोई डर महसूस नहीं करते थे। अभ्यास में नींद से बचने के लिए वे अपने बालों को एक डोरी से बांध लिया करते थे, जिसका दूसरा किनारा वे एक खूंटी से बांध देते थे। वे कहा करते थे कि जब मेरे सिर को झटका लगेगा तो मेरी झपकी अपने आप टूट जाएगी। नाम का मिलना, रूहानी कमाई और प्रभु दर्शन की लालसा। उन दिनों में तुकाराम बड़े चाव के साथ प्रभु से यह प्रार्थना किया करते थे कि रूहानियत की राह पर उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें किन्हीं सद्गुरु से मिला दे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी आत्मा के इस सूनेपन में प्रभु उनके साथ संपर्क अवश्य स्थापित करेगा। अपनी असहाय अवस्था उन्होंने इन शब्दों में प्रकट की है: रुसलो आम्ही आपुलिया संसारा, तेथे जनाचारा काय पाड, आम्हा इष्ट मित्र सज्जन सोयरे, नाही या दूसरे देवाविण। अर्थात मैं संसार से ऊब गया हूँ। मेरे साथ लोगों के व्यवहार का अब क्या महत्व रह गया है? अब मेरा प्रभु के अतिरिक्त और कोई मित्र या संबंधी नहीं है। इस स्थिति में तुकाराम का प्रभु के प्रति गहरा प्यार इन शब्दों में प्रकट हुआ है: हे प्रभु, मुझे न स्वर्ग की इच्छा है न मुक्ति की। मुझे तो केवल तुम्हारा नाम और तुम्हारे लिए अटूट प्यार चाहिए। कठोर साधना तथा प्रार्थना के इस काल में ही सन 1619 ईस्वी में तुकाराम पर बाबाजी राघव चैतन्य की कृपा हुई, जिन्होंने उन्हें नामदान दिया। वास्तव में यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। नामदान के बाद तुकाराम अपना अधिकांश समय गुरु के सिखाए रूहानी अभ्यास में लगाते थे। वे जानते थे कि उन्हें अपने को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, इन 6 मनोगत शत्रुओं के पंजे से छुड़ाकर सारी दुनियावी गंदगी से मुक्ति दिलानी है।
अपने को पूर्णतया निर्मल बनाना है। अन्य कोई भी उपाय उन्हें प्रभु की कृपा तथा दर्शन के योग्य नहीं बनाएगा। अपने सब मानवीय दोषों को दूर करने के लिए तुकाराम को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनकी गाथा यानी अभंग संग्रह ऐसी कविताओं से भरी पड़ी है जिनमें उन्होंने प्रभु से उनकी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा उन पर अपनी दया मेहर की वर्षा करने की प्रार्थना की है, ताकि वे प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक करनी कर सकें। तुकाराम जानते थे कि संसार में दुख का मुख्य कारण प्रभु और उसकी सृष्टि में अंतर की धारणा है, द्वैत बुद्धि है, और सच्चा सुख प्रभु को सब पदार्थों तथा सब प्राणियों में विद्यमान देखने की क्षमता में है। आपके वचन हैं, ऐसे भाग्य कई लाहाता होई न, अवघे देखे जन ब्रह्म रूप, मगतया सुखा अंत नाही पार, शांति क्षमा दया मूर्तिमंत अंगी, परावृत्त संगी कामादिका, विवेका साहित्य वैराग्याचे बळ, धगधगी तो ज्वाळ अग्नी जैसा। तुका म्हणे माझी पुरवी वासना, कोण नारायणा तुझ विण। अर्थात मैं कब इतना सौभाग्यशाली होऊंगा कि मुझे सब पदार्थों और सब प्राणियों में केवल प्रभु ही दिखाई देगा। फिर मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहेगी। मुझमें काम और क्रोध जैसी दुर्बलताएं नहीं रहेंगी, बल्कि मेरा मन दया और क्षमा की भावनाओं से भरा होगा। जलती आग जैसा शक्तिशाली विवेकपूर्ण वैराग्य मेरा बल होगा। हे प्रभो, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मेरी यह कामना पूर्ण कर सकता है? संसार के पदार्थों से हमारा प्यार बहुत गहरा होता है और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने मन में प्रभु के लिए प्यार पैदा करना होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता संसार के प्रति सच्चे वैराग्य पर निर्भर करती है। जब भक्त अच्छी तरह समझ लेता है कि केवल परमात्मा ही नित्य है, अन्य सब कुछ अनित्य है और स्थायी सुख प्रभु प्राप्ति में ही है, तब वह संसार से विरक्त हो जाता है और प्रभु की ओर मुंह मोड़ लेता है। जैसा कि कहा जाता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसी तरह हृदय में भी केवल प्रभु या केवल धन देवता का ही, संसार के पदार्थों का ही वास हो सकता है। जन्म जन्म से हम संसार के मोह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और यह नहीं जानते कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तुकाराम इस विकट परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं। वे कहते हैं, दाटे कंठ लागे डोळ्या पाझर, तुझ्या मोहे पडो मागील विसर। तुका म्हणे येथे पाहिजे सौरस, तुम्हा विण रस गोड नव्हे। अर्थात मेरा कंठ तुम्हारे लिए रोए, मेरी आंखें तुम्हारे लिए आंसू बहाएं। तुम्हारे प्यार के कारण मैं दूसरे सब पदार्थों से विरक्त हो जाऊं। मेरे लिए तुम्हारे प्यार से अधिक मीठा और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर प्यार केवल प्रभु से ही होना चाहिए। भक्त का ध्यान प्रभु में ही रहना चाहिए, किसी और में नहीं। ऐसा अक्सर कहा जाता है, शायद मजाक में ही, कि परमात्मा एक ईर्ष्यालु प्रियतम है जो अपने भक्त के हृदय में अपने अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति या पदार्थ के लिए थोड़ा सा भी प्रेम सहन नहीं कर सकता। अपने आप को फटकारते हुए वे एक अभंग में कहते हैं, फजित खोरा मना किती तुझ सांगो, नको कोणा लागो मागे मागे। स्नेह वादे दुख जड लेसे अंगी, निष्ठुर हे जगी प्रेम सुख। निंदा स्तुति कोणी करो दया माया, न धरी चांद या सुख दुखे। अर्थात, ऐ मेरे मन, कितनी बार तुझे समझाना पड़ेगा कि संसार की किसी भी चीज में आसक्त मत हो। ऐसा करने से तुझे केवल दुख ही मिलेगा।
जो संसार से विरक्त होते हैं उन्हें प्रभु के प्रेम का सुख मिलता है। चाहे कोई तेरी निंदा करे या प्रशंसा, चाहे कोई तुझ पर दया करे और तेरे प्रति प्रेम भाव दिखाए, तू उसे कोई महत्व न देना। सांसारिक सुख और दुख की तू परवाह न कर। एक अन्य अभंग में तुकाराम कहते हैं, धेनु चरे वनांतरी, चित्त बाळ कापे धरी, तैसे करी वो माझे आई, ठाव देवुनी राखे पाई, काढ़िता तळमळी, जीवनाबाहेर मासोळी। अर्थात गाय यदि जंगल में चर रही हो तो भी उसका ध्यान बछड़े में होता है। मछली को पानी में से निकालते ही वह तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। हे प्रभु, तुम्हारे लिए मेरा प्यार ऐसा ही हो। तुम्हारी कृपा से मैं तुम्हारे चरणों में टिका रहूं। एक बार मन में प्रभु के लिए प्यार जाग उठे तो हम प्रभु दर्शन के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हमें प्रेम के साथ दुख का भी अनुभव होता है, और वह दर्शन सुलभ नहीं होता। प्रभु के लिए अपने प्यार के बारे में तुकाराम कहते हैं कि जैसे पतिव्रता को पति प्यारा होता है, वैसे ही प्रभु मुझे प्यारा है। जैसे लोभी अधिकाधिक धन चाहता है, वैसे ही मैं प्रभु को चाहता हूँ। प्रभु के लिए तुकाराम का प्रेम इतना उत्कट हो उठा कि वे यह चाहने लगे कि प्रभु का स्वरूप सदा उनकी आंखों में बसा रहे। एक कविता में उनके वचन हैं कि जब मेरे पास तुम्हारा प्यार है तो मुझे बैकुंठ से क्या प्रयोजन। एक अन्य कविता में वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे केवल तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्रेम चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। प्रभु के प्रेम में तुकाराम को अपार आनंद मिलता था। भोलेपन के साथ प्रभु को चढ़ाते हुए वे कहते हैं कि भक्त होने के कारण मैं तुम्हारी अपेक्षा अच्छी स्थिति में हूँ। कमुदिनी काय जाणे तो परिमळ, भ्रमर सकळ भोगी तसे, तैसे तुझ ठावे नाही तुझे नाम, आम्हीच ते प्रेम सुख जाणो। अर्थात कमलिनी अपनी सुगंध के विषय में क्या जाने, उसका सारा आनंद तो भ्रमर लेता है। इसी प्रकार तुझे अपने नाम से उत्पन्न होने वाले मधुर प्रेम का पता नहीं है। उस प्रेम से मिलने वाले सुख को केवल हम भक्त ही जानते हैं। तुकाराम जानते थे कि मनुष्य के पाप प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। वे कहते हैं, मेरे पापों के कारण मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा। साथ ही उन्हें इस बात की भी समझ है कि प्रभु की सहायता के बिना मनुष्य के पापों का नाश नहीं हो सकता। आपके वचन हैं, आचरावे दोष हे आम्हा विहित, तारावे पतित तुमचे ते। अर्थात मैं तो पतित हूँ, पर यह तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे तार दो। आप कहते हैं, करावा सांभाळ लागे त्याचा, तुका म्हणे तैसा मी एक पतित, परी मुद्रांकित झालो तुझा। अर्थात हे प्रभो, मैं चाहे कितना ही बड़ा पापी हूँ, पर तुम्हारी अंकित आत्मा हूँ, इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी संभाल करो। मन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का एक भयंकर शत्रु है। ये उनकी आत्मिक उन्नति में बाधा डालने और उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए कई युक्तियां अपनाता है। तुकाराम अपने मन को समझाते हैं कि संसार के मायामय महाजाल में मत फंसो। तुम्हें निगलने के लिए मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जब वह तुम्हारे सिर पर आ खड़ी होगी, तब परमेश्वर के सिवा और कोई भी तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। तुकाराम में गहरी लगन है। बार बार वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, काय करूं आता या मना, न संडी विषयांची वासना, आता धावे धावे गा श्री हरी, गेलो वाया नाही तरी, न दिसे कोणी आवरी, आणिक दूजा तयासी, न राहे एके ठाई एके घडी, चित्त तड तडा तोडी, भरले विषय भोवंडी, घालूं पाहे उडी भवडोही। अर्थात अपने इस मन का मैं क्या करूं?
यह विषय सुख छोड़ना ही नहीं चाहता। हे प्रभु, दौड़कर मुझे बचाने आओ, नहीं तो मैं इसके हाथों बर्बाद हो जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि और कोई भी इसे मेरी खातिर वश में कर सकता है। यह क्षण भर भी नहीं टिकता। यह विषयों से भरे इस विकराल संसार सागर में कूद जाना चाहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अपने साथियों के संग बेकार बातचीत में समय बिताना उसे अच्छा लगता है। अच्छा होता यदि उसने वह समय प्रभु की याद में बिताया होता। सामाजिक संबंधों के मामले में तुकाराम ने अपने ऊपर कठोर नियम लागू कर लिए। उनका कहना है, मैं लोगों के साथ मिलना जुलना और इधर उधर की बातें करना नहीं चाहता। वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यह सुनिश्चित कर लो कि मुझे लोग अच्छे न लगें। यह तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं। एक आध्यात्मिक जिज्ञासु को विनम्र होना चाहिए। उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, ताकि वह प्रभु का दर्शन कर सके। तुकाराम की नम्रता और प्रभु में उनके विश्वास का इन पंक्तियों में बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। पतित पतित परिमि त्रिवाचा पतित, परितु आपुलिया सत्ता मज करावे सरता, नाही चित्त शुद्धी स्थिर पायांपाशी बुद्धी, अपराधाचा केलो तुका म्हणे किती बोलो। अर्थात मैं तो पतित हूँ। मैं 3 बार कह देता हूँ कि मैं पतित हूँ, परंतु हे प्रभु, तुम अपनी शक्ति से मुझे पूर्ण बना दो, यानी पूर्णतया निष्पाप कर दो। मेरा मन निर्मल नहीं है और मेरी बुद्धि तेरे चरणों में नहीं टिकती। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं दोषों का बना हूँ। आत्मा का अंधकारमय समय। अपनी अविचल भक्ति तथा कठोर आध्यात्मिक अनुशासन के बावजूद प्रभु प्राप्ति से पूर्व तुकाराम को आत्मा के अंधकारपूर्ण समय में से गुजरना पड़ा। उदासी, परेशानी, बेचैनी, संदेह और दुख का ऐसा दौर हर भक्त के जीवन में आता है। ऐसी मानसिक अवस्था में तुकाराम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, नाही बळ योग अभ्यास कराया, न कळते क्रिया साधनाची, तुझी ये भेटीचे प्रेम अंतरंगी, नाही बळ अंगी भजनाचे, काय पांडुरंगा करू बा विचार, झुरते अंतर भेटावया। तुका म्हणे, सांगा वडीलपणे बुद्धी, तुझे विण दयानिधी पुसो कोणा। अर्थात मुझमें योगाभ्यास करने की शक्ति नहीं है, न ही मुझे आध्यात्मिक साधना की अन्य रीतियों का ज्ञान है। चाहे मैं तुमसे मिलाप के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ, मगर मुझमें नाम साधना करने की शक्ति नहीं है। अब मैं क्या करूं? मैं तुमसे मिलने को तड़प रहा हूँ। हे करुणानिधान, तुम्हें छोड़ मैं और किसके पास जाऊं? तुकाराम को लगता था कि उनमें प्रभु तक पहुँचने के लिए आवश्यक साहस और शक्ति का अवश्य ही अभाव है। उन्हें संदेह होने लग गया कि प्रभु उन्हें कभी दर्शन देगा भी या नहीं। सोच में डूबे वे कहते हैं, करीसी की न करीसी माझा अंगीकार, हा मज विचार पडिला देवा, देसी की न देसी पायांचे दर्शन, म्हण उनी मन स्थिर नाही, बोलसी की न बोलसी मज सवे देवा, म्हणून या जीवा भय वाटे, होईल की न होय तुझ माझा आठव, पाडिला संदेह हाची मज, तुका म्हणे मी तो कमाईचे हीन, म्हण उनी सीण करी देवा। अर्थात मेरी नाम साधना में इतनी कमी है कि मुझे चिंता हो गई है कि तुम मुझे अपना बनाओगे या नहीं, मुझे तुम्हारा दर्शन होगा या नहीं, तुम मुझसे बोलोगे या नहीं, मुझे याद करोगे या नहीं। वे प्रभु से विनती करते हैं कि मुझे अभ्यास में गहन एकाग्रता प्रदान करो। मुझमें उस युवती की सी एकाग्रता हो जो सिर पर पानी के कई घड़े रखे गाती हुई पैदल घर जाती है और जिसे उस समय
अपने हाथों से किसी भी घड़े को संभालना नहीं पड़ता। तुकाराम ने वीरान पहाड़ियों पर जाकर लंबे समय के लिए अभ्यास में बैठना शुरू कर दिया। वे बड़ी व्याकुलता के साथ प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए उससे प्रार्थना करते हैं। लोकमान देह सुख संपत्ति उपभोग अनेक, विटंबना दुख तुझी ये भेटी वाचुनी, तरी मज ये भेट, काय ब्रह्म ज्ञान करूं, रिद्धि सिद्धि काय करूं। अर्थात मैं सम्मान, शरीर का सुख और संपत्ति नहीं चाहता, क्योंकि तुझसे मिलाप के बिना ये दुख की जड़ हैं। आओ और मुझसे मिलो। बौद्धिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं, रिद्धि सिद्धि भी व्यर्थ है। परंतु प्रभु ने उन पर कृपा नहीं की, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। वे बेचैन हो उठे। धरी तो वासना परी नये फळ, प्राप्तीचा तो काळ नाही आला, तळमळी चित्त घातले खापरी, फुटतसे परी लाहिचिया। अर्थात, हे प्रभु, तुमसे मिलने की लालसा है, परंतु अभी तक मेरे प्रयत्न सफल नहीं हुए। शायद अभी समय नहीं आया। तपते खप्पड़ में डालने पर जैसे धान फूटता है, उसी तरह तुम्हारे वियोग की पीड़ा से मेरा हृदय फट रहा है। तुकाराम प्रार्थना करते रहे और अपने सद्गुरु तथा उनके दिए नाम में अडिग विश्वास के साथ पहले से भी अधिक साधना करने लग गए। एक स्थान पर वे कहते हैं कि मैंने बहुमत की कभी परवाह नहीं की। मैंने केवल अपने सद्गुरु की शिक्षा पर निर्भर किया और नाम की शक्ति में पूर्ण विश्वास रखा। वे अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे और कई बार उन्होंने निरंतर कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। ऐसे अवसरों पर उनकी पत्नी जिजाई, जो चाहे उनकी अखंड प्रभु भक्ति को नापसंद करती थी, भोजन लिए जंगल में पहुंच जाती थी और उनको ढूंढती थी ताकि वे जीवित रहने के लिए कम से कम कुछ तो खा लें। बाद में, जब प्रायः घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था, तुकाराम अपने को प्रभु का पाहुना यानी ईश्वर का मेहमान घोषित कर देते थे। प्रभु की खोज में वे अपने प्राणों की बलि देने को भी तैयार थे। तुकाराम की एकमात्र इच्छा यही थी कि उन्हें प्रभु का दर्शन हो जाए। उनकी यह इच्छा कई कविताओं में व्यक्त हुई है। आप कहते हैं, धाव घाली आई आता पाहतेसी काई, धीर नाही माझे पोटी, जाले वियोगे हिमपुटी, करावे शीतळ। अर्थात, तुम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे वियोग में व्याकुल हूँ, अब और धैर्य धारण नहीं कर सकता। दर्शन देकर मेरे मन को शांत करो। ऐकिले कानी ते रूप लोचन, देखावया सीण करिताती, प्राण हा विकळ होय कासावीस, जीवना वेण मत्स्य तयापरी। तुका म्हणे आता कोणतो उपाव, करू तुझे पाव आतुडे तो। अर्थात, तुम्हारे दर्शन के लिए मेरी जान निकली जा रही है। मैं उतना ही व्याकुल हूँ जितनी व्याकुल पानी से बाहर निकली मछली होती है। मुझे बताओ कि तुम्हें पाने के लिए मैं क्या करूं? पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। भूकेलिया बाळ अति शोक करी, वाट पाहे परी माऊलीची। तुका म्हणे मज लागलीसे भूक, धावुनी श्रीमुख दावी देवा। अर्थात, जैसे चकवा पूर्णिमा के चांद की प्रतीक्षा करता है, जैसे बेटी मायके से निमंत्रण की प्रतीक्षा करती है, और जैसे भूखा बच्चा अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं बेचैनी के साथ दिन रात तुम्हारे श्रीमुख के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दौड़कर आओ और मुझे दर्शन दो। भेटीची आवडी उतावेळ मन, नेत्र उन्मळित
राहिले ताटस्थ गंगा अश्रुपात वहावली. तुका म्हणे तुम्ही करा साचपणा मुळींच्या वचना आपुलिया. अर्थात, हे प्रभो, तुमसे मिलने को मैं बहुत व्याकुल हूँ. पल भर के लिए भी मुझे नींद नहीं आती और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती है. अब तो अपने वचन का ध्यान रखते हुए मुझे दर्शन दो. तुका म्हणे माझ्या जीवीची या जीवा सारुनिया ठेवा पडदा आता. अर्थात, हे मेरे प्राणाधार, अपने और मेरे बीच का पर्दा हटाकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो. इस तरह प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हुए तुकाराम उनकी प्रार्थना को न सुनने और उन्हें दर्शन न देने के लिए प्रभु को उल्लाहना भी देते हैं. कारे माझा तुझ नये कळवळा असोनी जवळा हृदयस्था. अगा नारायणा निष्ठुरा निर्गुणा केला शोक नेणा कंठस्फोट. काहे चित्त नाही पावले विश्रांती इंद्रियांची गती खुंटेची ना. तुका म्हणे कारे धरियेला कोप पाप सरले नेणो पांडुरंगा. अर्थात, तुम तो मेरे हृदय के इतने निकट हो, फिर मेरी इस आतुरता का तुम्हें पता क्यों नहीं चलता? हे गुणरहित निष्ठुर प्रभो, तुम्हारे आगे रोते रोते मेरा गला फटने को हो रहा है. मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? मेरी इंद्रियों ने अभी तक अपना अपना काम करना बंद नहीं किया है, यानी अभी भी वे मुझे परेशान कर रही हैं. अभी भी तुम मुझसे रुष्ट क्यों हो? क्या मेरे पापों का अभी तक नाश नहीं हुआ है? पर साथ ही तुकाराम यह भी जानते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना उनका उसे पाने का प्रयास सफल नहीं होगा. तुका म्हणे माझा न चले सायास राहिलो हे आस धरुनी तुझी. अर्थात, मेरा कठोर परिश्रम निष्फल रहा है. अब मेरी आशा तुम्ही में केंद्रित है. अंततः परमात्मा ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें अपनी कृपा की झलक दिखा दी. उन्हें उसका दर्शन हुआ और वे परमात्मा के चरणों में नतमस्तक हो गए. वे आनंद विभोर हो उठे. सुखांचे ओतले दिसे श्रीमुख चांगले मने धरिला अभिलाष मिठी घातली पायांस होता दृष्टादृष्टी ताप केला उठा उठी. तुका म्हणे जाला लाभे लाभ दुणावला. अर्थात, मुझे प्रभु के श्रीमुख का दर्शन हुआ और इससे मुझे अपार आनंद मिला. मेरा मन उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मैं दोनों हाथों से उसके चरणों से लिपट गया. उसे निहारते हुए मेरी सारी मनोव्यथा दूर हो गई और मेरी खुशी बढ़ती गई. लेकिन जब तुकाराम को पुनः दर्शन नहीं हुआ तो उनके आनंद का अंत हो गया. उनका हर्ष लुप्त हो गया. वे गहरे दुख में डूब गए. अपने से पहले और बाद में आने वाले बहुत से भक्तों की तरह उन्होंने भी यह जान लिया कि प्रभु के धाम की यात्रा एक ऐसी चढ़ाई है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव हैं. चढ़ाव प्रभु की दया मेहर की झलकों के रूप में आते हैं और उतार निराशा की गहराइयों के रूप में. फिर निराशा तथा मनस्ताप का यह ज्वार धीरे धीरे उतरने लगा. कोई भी सुख या दुख सदा नहीं रहता. तुकाराम के मन के सामने से धुंध हट गई और वह धीरे धीरे शांत होने लग गया. दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ तुकाराम प्रभु दर्शन के प्रयास में जुटे रहे. इस मनःस्थिति में वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सदा माझे डोळे जडो तुझे मूर्ती, गोड तुझे रूप, गोड तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काळ, विठो माऊलिये हाची वर देई, संचरोनी राही हृदया माझी. तुका म्हणे काही न मागे आणिक, तुझे पायी सुख सर्व आहे. अर्थात, हे प्रभो, मेरी आंखें सदा तुम्हारे रूप पर टिकी रहें. तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है.
तुम्हारा नाम मधुर है। मुझे सदा के लिए अपना प्रेम दे दो। मुझे यह वर दो कि तुम सदा मेरे मन में वास करोगे। मैं और कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि सारा सुख तुम्हारे चरणों में ही है। डॉक्टर S.D. पेंडसे ने ठीक ही कहा है कि इस अभंग में सदा, सर्वकाल तथा हृदय ये शब्द विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि तुकाराम को मंदिर की मूर्ति जैसी किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे तो अपने अंतर में एक सूक्ष्म स्वरूप का स्थायी वास चाहते थे। तुकाराम अपनी आंतरिक दृष्टि से प्रभु का दर्शन करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वे सदा प्रभु के संग रहें। वे प्रार्थना करते हैं, शेवटीची विनंती ऐका ऐका कमळापती, काया वाचा मन चरणी असे समर्पण, जीव परमात्मा ऐक्यासी सदा वसो हृदयेंसी, तुका म्हणे देवा कठी वसावे केशवा। अर्थात, हे प्रभो, मेरी यह अंतिम विनती सुन लो। मैं अपना तन, मन और वचन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मेरे अंतर में जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव हर समय बना रहे। हे प्रभो, तुम मेरे कंठ में बस जाओ, यानी मेरे कंठ से जो भी वाणी निकले उसमें तुम्हारी ही महिमा का गान हो। तुकाराम के मन की ऐसी अवस्था हो गई थी कि उन्हें प्रभु और उसके नाम के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु आकृष्ट नहीं करती थी। उस मनोदशा में उनके वचन हैं, मेरी जिह्वा को हरिनाम जपने की धुन लग गई है। जपती हुई यह पल भर के लिए भी रुकती नहीं। अब तुकाराम अपने सद्गुरु तथा उनके दिए नाम में अटल विश्वास के साथ और अधिक अभ्यास करने लग गए। उनकी प्रभु से प्रार्थना थी कि मेरे कंठ में केवल तुम्हारा ही नाम हो और मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे लिए प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रभु का साक्षात्कार। भांबगिरी के वीरान क्षेत्र में उनके हृदय की गहराइयों से निकली प्रार्थनाओं और उनकी वेदनापूर्ण पुकार को परमात्मा ने आखिरकार सुन लिया। उसने अपने आकार रहित तेजोमय स्वरूप को उनके आगे प्रकट कर दिया। उनकी आत्मा के अंधकारमय समय का अंत हो गया और उनके अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो गया। जब उनके लिए परमात्मा के सिवा और किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह गया, परमात्मा उनके सामने प्रकट हो गया। प्रभु के साक्षात्कार से उन्हें अपार आनंद की प्राप्ति हुई। द्वैत लुप्त हो गया। तुकाराम प्रभु से एक रूप हो गए। इस कविता में तुकाराम ने प्रभु के प्रकट होने का वर्णन किया है। 15 दिवसांमाजी साक्षात्कार झाला, विठोबा भेटला निराकार, भांबगिरी पाठारी वस्ती जाण केली, वृत्ती थिरावली परब्रह्मी, सर्प विंचू व्याघ्र आगांसी झोंबले, पिडुजे लागले सकळीक, दीपकी कर्पूर कैसा तो वेराला, तैसा देह झाला तुका म्हणे। अर्थात 15 दिन की अखंड साधना के अनंतर मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। मेरी निराकार प्रभु से भेंट हुई। तब भांबगिरी के पठार पर ही मेरा वास था और मैं प्रभु के ध्यान में मग्न था। सांपों, बिच्छुओं और बाघों के संभावित आक्रमणों से न डरता हुआ मैं साधना में लीन रहा और प्रभु में ऐसे विलीन हो गया जैसे कपूर अग्नि में विलीन हो जाता है। प्रभु से एक रूपता के आनंद में डूबे तुकाराम के शब्द हैं, निराभासी पूर्ण जालो समरस, अखंड ऐक्यास पावलो आम्ही, जालो तदाकार नित्य शुद्ध। अर्थात वह परमात्मा अतुलनीय और कल्पना से परे है, पर मैं उससे पूरी तरह एकरूप हो गया हूँ। उससे जो एकता मैंने प्राप्त की है वह टूट नहीं सकती, वह नित्य है। मैं परमात्मा से एकाकार हो गया हूँ जो सदा निर्मल रहता है। एक अन्य कविता में तुकाराम कहते हैं,
रवी रश्मिकळा नये काढिता निराळा, तैसा आम्हा जाला भाव। अर्थात सूर्य और उसकी किरणों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु के साथ मेरा भी अब ऐसा ही संबंध हो गया है। प्रभु कृपा से तुकाराम के प्रेम ने प्रभु को जीत लिया और उनकी आत्मा को सदा के लिए उसके चरणों में वास मिल गया। वे परमात्मा से एक रूप हो गए और प्रभु उन्हें संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देने लगा। अब कौन उपासक रह गया और कौन उपास्य? यह एक वर्णन से परे आध्यात्मिक अनुभव था, क्योंकि अब तुकाराम प्रभु को सदा अपने अंग संग पाते थे। तुकाराम के अनेक अभंग प्रभु के साथ साहचर्य के, उससे एक हो जाने के आनंद के अमृत से भरे पड़े हैं। आप कहते हैं, हातीचिया दीपे दुराविली निशी, सुख दुःखा होनी नाही विपरीत। तुका म्हणे, आता आम्हासी हे भले, अवघेची झाले जीवजंत। अर्थात मेरे हाथ आए ज्ञान के दीपक ने अंधकार दूर कर दिया है। सुख और दुख मेरे लिए समान हो गए हैं। अब मुझे सब प्राणी अच्छे लगते हैं। झरा लागला सुखाचा, ऐसा माँ पारी कैचा। अर्थात मेरे अंतर में अपरिमित सुख की एक धारा बह रही है। इस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। तत्वमसी विद्या ब्रह्मानंद सांग। अर्थात तुकाराम को प्रभु से एक होने का अनुभव हो गया है और वह परम आनंद में मग्न हो गया है। जीवन मुक्त हो जाने पर, जीते जी कर्मों के बंधन से और फलस्वरूप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेने पर तुकाराम अपनी विगत अवस्था की वर्तमान अवस्था से तुलना करते हुए कहते हैं, आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, तो जाला सोहळा अनुपम्य। आनंदे दाटली तिन्ही त्रिभुवने, सर्वात्मकपणे भोग झाला। एक देशी होतो अहंकारे आथेला, त्याच्या त्यागे झाला सुकाळ हा। फिटले सुतक जन्म मरणाचे, मी माझ्या संकोचे दुरी झालो। नारायणे दिला वसतीस ठाव, ठेवुनिया भाव ठेलो पाई। अर्थात अपना मरना मैंने अपनी आँखों से देखा। यह आनंद का एक अनुपम अवसर था। मेरे लिए तीनों लोकों में आनंद छा गया, क्योंकि मुझे परमात्मा के सर्वव्यापक होने का अनुभव हो गया। पहले मैं इस संसार तक सीमित था और अहंकार में डूबा हुआ था। अब मैंने अहंकार को त्याग दिया है, तो मेरा अच्छा समय आ गया है, यानी मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो गई है। मैं मेरी की संकीर्णता दूर हो गई है और आत्मा की आवागमन जनित अपवित्रता मिट गई है। प्रभु ने मुझे अपने धाम में स्थान दे दिया है और मैं प्रेमपूर्वक उसके चरणों में रहने लगा हूँ। प्रभु की कृपा से तुकाराम प्रभु से एक रूप हो गए। अनुहात ध्वनि गगन गर्जे, तुक्या स्वामी स्थापी निजपदी दासा, करुणी उल्लासा सप्रेमता। अर्थात अंतर के आकाश में अनाहत नाद गूंज रहा है और तुकाराम के स्वामी ने अपने सेवक को प्रेम और उल्लास के साथ अपने पद पर स्थापित कर दिया है। इस अवस्था में तुकाराम को सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगा और उनके लिए संसार के सभी पदार्थ आकर्षणहीन हो गए। वे कहते हैं कि पदार्थों का दाता भी परमात्मा है और उनका भोक्ता भी परमात्मा। अब कहने को और क्या रह गया? जो कुछ भी आंखें देखती हैं प्रभु का रूप है। सर्वव्यापक परमात्मा ही अनाहत नाद है। आप कहते हैं कि अंतर में अनाहत सुनने में लीन व्यक्ति को अपना ध्यान बाहर लाने में कठिनाई होती है। अपने जीवन के विषय में सोचते हुए तुकाराम ने पाया कि प्रभु का साक्षात्कार उन्हें संतों की संगति, उनके सत्संग, गुरु के द्वारा नामदान और उनकी अपनी आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप हुआ है।
फिर भी इस मामले में सर्वाधिक महत्व प्रभु की दया मेहर का है। तुकाराम साधक के अपने प्रयास को महत्व तो देते हैं, परंतु प्रभु कृपा का स्थान उससे ऊपर रखते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे प्रभु को पा सके तो प्रभु की कृपा से, न कि अपनी योग्यता से। तुकाराम को प्रभु प्राप्ति के लिए की गई अपनी साधना का भी ध्यान था। वे कहते हैं कि मैंने इधर उधर देखे बिना और एक क्षण भी गंवाए बिना प्रभु की सेवा की। परंतु वे नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु की कृपा के बिना साधना सफल नहीं हो सकती। एक अभंग में तो उनका कहना है कि प्रभु ने मुझसे कोई सेवा प्राप्त किए बिना ही मुझे आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान कर दी है। अपने बहुत बड़े सौभाग्य के कारण ही मुझे प्रभु का दर्शन हुआ है। वे सभी महात्मा जिन्होंने आंतरिक अनुभव प्राप्त किया है, अंतर में प्रभु का दर्शन किया है, दिन रात साधना करके ही ऐसा कर पाए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में करनी का ही महत्व है, केवल बातों से काम नहीं बनता। आलसी व्यक्ति कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। सांसारिक जीवन में भी तो कुछ प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना ही पड़ता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में कुछ पाने के लिए भी मेहनत की जरूरत पड़ती है। एक निर्भय व्यक्ति ही संसार के लोगों की आलोचना तथा अत्याचार का सामना कर सकता है और अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकता है। यह तो बिना रुके चलता रहने वाला संघर्ष है। प्रभु को पाने के लिए तुकाराम ने भी यह संघर्ष किया, यह लड़ाई लड़ी। उनके वचन हैं, प्रयत्न से अशक्य भी शक्य हो जाता है, नियमित साधना से भी यही होता है। प्रभु प्राप्ति के अनंतर तुकाराम का जीवन लक्ष्य। प्रभु प्राप्ति के अनंतर तुकाराम के जीवन का तीसरा चरण आरंभ होता है। अब उनका जीवन केवल लोगों का कल्याण करने, उन्हें संतों की शिक्षा से परिचित कराने और प्रभु प्राप्ति की दिशा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए था। लोग दुख में डूबे हुए थे और यह दृश्य उनके लिए सह्य नहीं था। अब एक नया लक्ष्य उनके सामने था, दूसरों को बचाना। एक अभंग में वे कहते हैं, अनुरणीया थोकड़ा तुका आकाशा एवढा, तुका म्हणे आता उरलो उपकार पुरता। अर्थात मैं अणु से भी छोटा था, परंतु अब प्रभु में समाकर आकाश जितना विस्तीर्ण हो गया हूँ। अब मैं केवल जीवों पर उपकार करने के लिए ही जीवित हूँ। अन्यत्र वे कहते हैं कि अब प्रभु मेरा सतत सहचर है। अतीत के संतों की तरह मैं भी सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए धरती पर आया हूँ। भक्ति की डोंडी पीटता हुआ मैं प्रभु के नाम की सहायता से तुम्हें सुरक्षित उसके चरणों तक पहुंचा दूंगा। बोलचाल की मराठी में किए गए तुकाराम के सत्संग जनसाधारण को प्रभावित करते थे। जो लोग उनका मजाक उड़ाने आते, वे भी सत्संग सुनने के लिए रुक जाते और फिर उनके शिष्य बन जाते। उनके शिष्यों में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनमें से संताजी तेली और गंगाराम मावड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि तुकाराम द्वारा प्रभु प्रेरणा से उच्चारे गए पद उन्होंने ही लिपिबद्ध किए थे। पद दलित लोगों में फैली आध्यात्मिक विवशता की भावना को दूर करने में तुकाराम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने अथक प्रयत्नों से उन्होंने उन लोगों को न केवल सब मनुष्यों की समानता के प्रति, बल्कि प्रभु की भक्ति करने और अंतर में उसे पा लेने के उनके मौलिक अधिकार के प्रति भी जागृत किया। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि लोग नाम के महत्व को समझें और अपने आध्यात्मिक कर्तव्य के प्रति अधिक सचेत हों। तुकाराम ने मनुष्य जीवन को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाई और वर्ण व्यवस्था के शिकार जनसाधारण में
आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रभु सर्वशक्तिमान है और सब प्राणियों की संभाल करता है, जिससे उनमें सुरक्षा तथा निर्भयता की भावना का संचार हुआ। तुकाराम के मार्ग में बाधाएं और उन पर अत्याचार। तुकाराम को घर में और बाहर दोनों जगह भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ऐसा केवल तब ही नहीं हुआ जब वह प्रभु भक्ति हेतु साधनारत थे, अपितु बाद में तब भी जब उन्होंने लोगों को अपना आध्यात्मिक संदेश देना आरंभ किया। उनकी पत्नी जिजाई इस बात से बहुत असंतुष्ट और रुष्ट थी कि वे अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा देते थे। तुकाराम के साथ उसका रवैया कटु तथा विरोधपूर्ण था, क्योंकि उनके कारण उसे और उसके बच्चों को निर्धनता तथा आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। वह उनके प्रभु को गालियां दिया करती थी और बड़ी कठोर भाषा में यह कहती हुई उन्हें झिड़कती रहती थी, उनके नुक्स निकालती रहती थी कि वे परिवार की ओर ध्यान नहीं देते। तुकाराम पांडुरंग पांडुरंग जपते हुए बड़े धैर्य के साथ उसकी डांट फटकार सह लेते थे। प्रभु के लिए इस नाम का प्रयोग उन्हें विशेष रूप से प्रिय था। अपने एक पद में वे पत्नी संबंधी इस सौभाग्य के लिए यह कहकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अगर उन्हें प्यार करने वाली पत्नी मिली होती तो वे उसके प्यार के बंधन में बंध गए होते। घर के बाहर तुकाराम को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें समझने के लिए हिंदू समाज के तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखना जरूरी है। उस समय वर्ण व्यवस्था को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और भगवान की आराधना करना तथा दूसरों को भगवान को पाने की विधि बताना ब्राह्मण अपना खास विशेषाधिकार मानते थे। तुकाराम ब्राह्मण जाति के नहीं थे। उन जैसे साधारण श्रेणी के मनुष्य के लिए धर्म ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना सर्वथा वर्जित था। परंतु तुकाराम जनसाधारण में आध्यात्मिकता फैलाने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अंतरात्मा को जागृत करने वाले सत्संग दे रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें संत मानकर उनका बहुत आदर करने लगे। अन्य अनेक संतों की तरह उन्हें भी उन लोगों के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा जिन्हें उनके चुंबकीय आकर्षण से डर लगता था या उसके कारण उनसे ईर्ष्या महसूस होती थी। रूढ़िवादी हिंदुओं में इस बात को लेकर बहुत रोष फैला हुआ था कि तुकाराम जैसा एक निम्न जाति का व्यक्ति लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर रहा है। उन्होंने तुकाराम पर दोष लगाया कि वे शास्त्रों की शिक्षा और महात्माओं के उपदेश को आम जनता में फैलाने का धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने तुकाराम को अनेक कष्ट दिए। तुकाराम ने मराठी में बहुत से पद लिखे। वे सत्संग किया करते थे जिनमें इन पदों का गायन भी हुआ करता था। एक निम्न जाति के व्यक्ति का ऐसा काम करना ब्राह्मणों के विचार में शास्त्रों का अनादर और प्रभु का अपमान करना था। यह उनके कार्यक्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश के समान था। दिलीप चित्रे ने लिखा है, तुकाराम का पहला अपराध मराठी में लिखना था। दूसरा और इससे कहीं अधिक बड़ा अपराध यह था कि उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसका ब्राह्मणों के ऊंचे धर्म पर कोई अधिकार नहीं था। वह तो उस धर्म के बारे में कोई मत रखने के अधिकार से भी वंचित थी। तुकाराम का धार्मिक विषयों पर कविता लिखना ब्राह्मणों की दृष्टि में पाखंड और वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन था। कहा जाता है कि हिंदू रूढ़ियों और परंपराओं के कट्टर समर्थक रामेश्वर भट्ट तुकाराम की प्रसिद्धि से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने पंचायत में उनके विरुद्ध धर्म विरोधी कार्य करने की शिकायत कर दी। पंचायत ने आदेश दिया कि तुकाराम के अभंगों की हस्तलिखित प्रतियां
इंद्रायणी नदी में फेंक दी जाएं। तुकाराम ने दुख भरे मन से आदेश का पालन किया। उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा गया कि अगर वे प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो प्रभु डूबी हुई पांडुलिपियों को पानी में से निकलवा कर वापस उनके पास पहुंचा देगा। संत अपनी निंदा तो सह लेते हैं, परंतु प्रभु की या अपने सतगुरु की निंदा वे नहीं सह सकते। तुकाराम निरंतर 13 दिन ध्यान लगाए नदी के किनारे बैठे रहे। अंततः प्रभु ने अपने प्यारे भक्त की लाज रख ली। कहा जाता है कि नदी ने वे पांडुलिपियां जैसी की तैसी लाकर तुकाराम को लौटा दीं। ऐसा समझा जाता है कि तुकाराम पर अत्याचार करने के कारण ही रामेश्वर भट्ट को एक भारी शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि उस कष्ट से उन्हें तभी राहत मिली जब उन्होंने तुकाराम की शरण ले ली। इसके बाद वे तुकाराम के एक परम आज्ञाकारी शिष्य बन गए और उन्हें एक उच्च कोटि का संत मानने लगे। अपनी अंकित आत्माओं को सद्गुरु के चरणों तक पहुंचाने के प्रभु के कई ढंग हैं। तुकाराम को जिन कष्टों का सामना करना पड़ा, उनके एक विवरण में मंबाजी गोसावी का वृत्तांत दिया गया है। मंबाजी एक स्वयं नियुक्त धार्मिक नेता थे और धर्मोपदेशक का व्यवसाय करते थे। जैसे जैसे तुकाराम के सत्संगों को सुनने के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, मंबाजी की आय कम होती चली गई। उन्हें तुकाराम की लोकप्रियता से ईर्ष्या थी और मन में उनके प्रति स्थायी रोष था। वे तुकाराम के घर के निकट ही रहते थे और उन्होंने अपने घर के चारों ओर बगीचा बना रखा था। एक बार तुकाराम की पत्नी जिजाई की भैंस उनके बगीचे में घुस आई और उसने बहुत से पौधे खा लिए। मंबाजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए कांटेदार छड़ियों से तुकाराम की पिटाई की। तुकाराम ने वह पिटाई और उससे होने वाली पीड़ा प्रभु का नाम जपते हुए धैर्यपूर्वक सह ली। कहा जाता है कि जिजाई ने तुकाराम के शरीर में से सब कांटे तो निकाल दिए, पर साथ ही यह कहते हुए उनके प्रभु को खूब कोसा कि उसने उसकी घरेलू जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुकाराम से घृणा होते हुए भी मंबाजी उनके सत्संगों में जाया करते थे। जब तुकाराम ने अपने अगले सत्संग में उन्हें अनुपस्थित पाया तो उनके बारे में पूछताछ की। तुकाराम को बताया गया कि मंबाजी के बदन में बहुत दर्द है। तुकाराम तुरंत मंबाजी के पास गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपनी पत्नी की भैंस के द्वारा उनके पौधे खाए जाने के लिए उनसे क्षमा मांगी, जिसके कारण उन्हें तुकाराम को पीटने का कष्ट उठाना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए मंबाजी के शरीर की मालिश की और बताया जाता है कि दर्द जाता रहा। तुकाराम की दयालुता और नम्रता से मंबाजी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अपने धृष्टतापूर्ण व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ और उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया। एक अन्य वृत्तांत में बताया जाता है कि एक बार तुकाराम को अपने एक शिष्य गंगाराम मावड़ा की पत्नी के हाथों भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। वह महिला तुकाराम से बहुत नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसके पति को अपना शिष्य बना लिया था। एक बार उसने क्रोधवश उन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, पर वे धैर्यपूर्वक प्रभु के ध्यान में लगे रहे और उन्होंने यह कष्ट तथा अपमान भी सह लिया। तुकाराम को जो घोर कष्ट सहने पड़े, वे उन्हें उनके मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं कर पाए और वे अपने ध्येय की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अंत तक गहरी आध्यात्मिकता से भरा जीवन बिताया और सन 1650 में 52 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। अपने अंतिम दिनों में वे यही कहते रहे कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और सबसे विदा लेता हूँ। यद्यपि तुकाराम लंबी आयु नहीं जिए, उनके अनुयायियों की संख्या काफी बड़ी थी। उनके शिष्यों ने सच्ची आध्यात्मिकता का जीवन व्यतीत किया।
गुरु ने उन्हें जिस आध्यात्मिक साधना की शिक्षा दी थी, वह साधना उन्होंने बड़ी लगन के साथ की। तुकाराम का व्यक्तित्व। तुकाराम बड़े सीधे, निष्कपट और स्पष्टवादी थे। उनमें नम्रता भी थी और दयालुता भी। धैर्य तथा सहनशीलता के गुण उनमें असाधारण मात्रा में पाए जाते थे। सांसारिक पदार्थों से उन्हें तनिक भी लगाव नहीं था और अहंकार का भी उनमें नितांत अभाव था। उनकी नम्रता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। एक पद में वे कहते हैं, लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्नथोर तया अंकुशाचा मार। अर्थात, हे प्रभो, मुझे छोटा होने की भावना दो। छोटी सी चींटी ही रेत में से चीनी के कणों को चुन सकती है। इंद्र का वाहन और एक बहुमूल्य रत्न ऐरावत हाथी बहुत बड़ा है, पर उसे अंकुश की मार सहनी पड़ती है। अपने शरीर का, बल्कि अपनी किसी भी चीज का दूसरों के हित के लिए उपयोग करने में तुकाराम को प्रसन्नता होती थी। जिन्हें गर्मी लग रही होती, उन्हें वे पंखा झलते। भूखों को वे रोटी देते, बीमारों को दवाइयाँ और बूढ़ों की वे खरीदारी में सहायता करते। तुकाराम जब भी थके मांदे मुसाफिरों को सिर पर सामान का बोझ उठाए जाते देखते, वे दया से द्रवित हो उठते और अक्सर उनके आगे उनका सामान अपने सिर पर रखकर ले जाने का प्रस्ताव रखते। वे उन्हें एक मंदिर या गांव के चौक तक का मार्ग दिखा देते और यदि उन लोगों को वहां जगह न मिलती तो उन्हें अपने घर ले जाते, उन्हें भोजन खिलाते, वहां ठहरने को स्थान देते और उनके थके हुए पांव दबाते तथा पांवों की मालिश करते। एक बार एक किसान ने, जो गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तुकाराम को अपने खेतों की रखवाली करने को कहा। तुकाराम ने सहर्ष उसकी बात मान ली, लेकिन जब वे खेतों की रखवाली करने गए तो परमेश्वर का नाम जाप करने में इतने तल्लीन हो गए कि खेतों में अनाज के दाने चुगने वाले पक्षियों में उन्हें परमेश्वर ही दिखाई दिया। किसान जब लौटा और उसने देखा कि फसल का कितना नुकसान हो गया है, तो वह बौखला उठा और उसने तुकाराम को दंड दिलाने के लिए उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया। बाद में जब अनाज को तोला गया तो वह सामान्य माप से 10 गुना पाया गया। एक बार शिवाजी महाराज ने तुकाराम को स्वर्ण मुद्राएं, भूषण तथा कीमती वस्त्र उपहार के रूप में भेजे ताकि वे अपना जीवन आराम से बिता सकें, लेकिन तुकाराम ने यह कहकर ये सब चीजें लौटा दीं कि धन मेरे लिए गो मांस के तुल्य है और मैं चींटी तथा राजा को बराबर मानता हूँ। इससे पता चलता है कि तुकाराम सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति से पूर्णतया मुक्त थे। तुकाराम की शरीर तथा संसार की वस्तुओं में अनासक्ति का कारण उनका प्रभु प्रेम ही था। इस संबंध में जस्टिन ई एबट का कहना है कि तुकाराम के वैराग्य के बारे में गलत फहमी हो सकती है। वे वैरागी हुए तो इसलिए नहीं कि उन्हें वैराग्य से कोई आध्यात्मिक लाभ होता दिखाई दिया, बल्कि इसलिए कि प्रभु में उनका ध्यान इतना केंद्रित हो गया कि अपने शरीर की उन्हें कोई परवाह नहीं रही। वे विदेह हो गए। वे हरिचिंतन में इतने मग्न हो गए कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास समय ही नहीं रहा। उन आवश्यकताओं की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। उन्हें पूरा करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। वे तभी कुछ खाते जब उन्हें खाने को दिया जाता, तभी सोते जब शरीर की प्रकृति उन्हें विवश कर देती। तुकाराम को खुद अपने लिए तो वैरागी का जीवन ठीक जान पड़ता था, परंतु दूसरों को वे यही राय देते थे कि तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ सामान्य गृहस्थों का जीवन बिताओ और अपने कर्तव्य का पालन मन में प्रभु की भक्ति और उसके आगे आत्मसमर्पण की भावना लिए हुए करो। वास्तव में
तुकाराम ने कभी संन्यास नहीं लिया, कभी अपना परिवार नहीं छोड़ा। परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्व का उन्होंने यथाशक्ति पालन किया, परंतु मानसिक शांति में बाधा डालने वाले धन के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। उनके पिता साहूकार थे और कहा जाता है कि वे पुत्रों के लिए बहुत से प्रोनोट यानी उधार लिया पैसा लौटाने के वचन पत्र छोड़ गए थे। तुकाराम ने महसूस किया कि यदि ये कागजात उनके पास रहे तो वे सदा यही सोचते रहेंगे कि यह पैसा वापस मिलेगा या नहीं। इसलिए उन्होंने अपने हिस्से के प्रोनोट नदी में फेंक दिए। यह घटना स्वामी जी के पिता से विरासत में मिले प्रोनोटों को फाड़ डालने की याद दिलाती है। तुकाराम का एकमात्र जीवन लक्ष्य प्रभु प्राप्ति था। उन्हें धन संपत्ति और जीवन की सुख सुविधाओं की रत्ती भर परवाह नहीं थी और न ही उन्हें यश अथवा सम्मान की लालसा थी। उनके आचार व्यवहार से प्राणिमात्र के प्रति सदा दया तथा क्षमाशीलता प्रकट होती थी। तुकाराम की कविताएं। तुकाराम के लगभग 5000 अभंगों यानी कविताओं को संग्रहित करके पुस्तक का आकार दे दिया गया है और यह पुस्तक गाथा के नाम से जानी जाती है। मराठी में गाथा शब्द का अर्थ आध्यात्मिक अथवा धार्मिक पद्यों का संग्रह है। परमात्मा, नाम, संतों तथा अन्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में उनके प्रभावशाली विचार उनके मुख से अभंगों के रूप में प्रकट हुए। इन अभंगों में उन्होंने एक साधारण मनुष्य की अवस्था से लेकर सचमुच संतपद प्राप्त कर चुके महात्मा की अवस्था तक के अपने सारे अनुभव व्यक्त कर दिए हैं। इसलिए गाथा तुकाराम के जीवन के सब पहलुओं और आध्यात्मिक तथा धार्मिक धारणाओं पर प्रकाश डालती है। इन अभंगों में बचपन में उनकी गांव के खेलों में रुचि, उनका पारिवारिक जीवन, अपने पैतृक व्यवसाय की ओर उनका रवैया, उनकी क्षमाशीलता, सच्चाई, दयालुता और नम्रता तथा उनके द्वारा परंपरागत लोक साहित्य का अध्ययन, यह सब कुछ स्पष्ट रूप से चित्रित मिलता है। तुकाराम की कविताएं उनकी इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का, उनकी कमजोरियों तथा आध्यात्मिक साधना में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का, उनके संदेहों का, उनके प्रभु प्रेम तथा प्रभु भक्ति में होने वाले उतार चढ़ाव का, उनकी आशाओं और उनके द्वारा अनुभूत निराशाओं का तथा अंततः उन्हें प्रभु साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले परम आनंद का विशद वर्णन करती हैं। इन कविताओं के माध्यम से तुकाराम लोगों को प्रभु के खजाने का हिस्सेदार बनने और भवसागर को पार करने तथा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का निमंत्रण देते हैं। इन कविताओं में लोगों के दुखों तथा उनके प्रति तुकाराम की गहरी सहानुभूति का हृदय स्पर्शी चित्रण पाया जाता है। तुकाराम ने परंपरागत पद्धति के अनुसार धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उनकी कविताएं आध्यात्मिक रहस्यों से भरी पड़ी हैं। उनके अभंगों में गहरी भक्ति भावना, गेयता और अनुपम मिठास है। उनकी भाषा सरल परंतु काव्यात्मक तथा रसपूर्ण है। उन्होंने परिष्कृत तथा ग्रामीण, सूक्ष्म और सीधी सादी दोनों प्रकार की उपमाओं का प्रयोग किया है, लेकिन सभी अर्थपूर्ण तथा प्रभावशाली हैं। उनके शब्दों में बल है और वे आसानी से गांव के लोगों की समझ में आ जाते हैं। अपनी कविताओं के बारे में तुकाराम का खुद अपना यह कहना है कि वे प्रभु की रचना है। करी तो कवित्व म्हणाल हे कोणी, नव्हे माझी वाणी पदरीची, माझी ये युक्तीचा नव्हे हा प्रकार, मज विश्वंभर बोलवितो, काय मी पामर जाणे अर्थभेद, वदवी गोविंद तेची वदे। अर्थात
यदि कोई कहे कि तुकाराम कविता रच रहा है तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी खुद की वाणी नहीं है, इसमें मेरा कोई कौशल नहीं। मुझसे तो परमात्मा यह वाणी बुलवा रहा है। मैं नाचीज भला अर्थ की गहराई क्या जानूं? परमात्मा जो बुलवाता है वही मैं बोल देता हूं। तुकाराम के अभंगों में से कुछ को पायकी से यानी पैदल सिपाहियों के अभंग का नाम दिया गया है। ये अभंग प्रतीकात्मक हैं। ये इस बात पर बल देते हैं कि भक्तों को सिपाही बनना पड़ता है। एक भक्त को अपने मन तथा संसार दोनों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये अभंग वीरता की बातें करते हैं, आध्यात्मिक रणभूमि के सैनिकों यानी साधकों की सेना के सैनिकों के साथ तुलना करते हैं। सारबचन में स्वामी जी महाराज का भी कथन है कि संत वही बन सकता है जिसमें सिपाही की सी दृढ़ता तथा हठ हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व आंतरिक परिवर्तन का होता है। तुकाराम कहते हैं कि जब तक आंतरिक कायाकल्प नहीं हो जाता, बाह्य महानता खोखली है। तुकाराम का भक्त से संत के रूप में विकास उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। तुकाराम ने जो भी कहा या किया, उस सब के कारण वे मानव मात्र के लिए सदा आशा तथा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। हमें सदा उनसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा।